अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम बात करेंगे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की क्लासिफिकेशन की, कि हम किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं उन ड्रग्स को जो कि हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट में यूज़ होती हैं। तो इसमें बेसिकली हम देखेंगे मेजर क्लासेस के कौन कौन सी क्लासेस हैं मेजर, और उनके अंदर मेजर ड्रग्स कौन कौन सी हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर जो होंगे उनके अंदर हर क्लास को हम अलग से जो है एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से वो ड्रग्स जो हैं वो काम करती हैं, उनका मैकेनिज़्म क्या है, उनके यूजेस क्या हैं, साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। तो वो एक्सटेंसिवली हम हर क्लास की जो ड्रग्स हैं उनको अलग से डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर में हम बात करते हैं क्लासिफिकेशंस की। अब क्लासिफिकेशन में अगर हम बात करें तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स को हम वेरियस क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमारे पास अगर हम देखें इसकी क्लास जो है, एक होता है हमारे पास एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ये जो रास है वो ड्रग्स जो कि इस रास पे एक्ट करेंगे, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम पे एक्ट करेंगे, इसको हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं इन ड्रग्स को। एक हमारे पास होती हैं एस इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। एक हमारे पास होती हैं एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, और एक हमारे पास होती हैं डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर्स। तो ये बेसिकली तीन क्लासेस जो हैं, एस इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स और रेनिन इनहिबिटर्स, ये तीनों एक्ट करती हैं रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम पे, और उसके थ्रू क्या करती हैं, ब्लड प्रेशर को कम करती हैं। अब इनके अंदर अगर हम मेजर ड्रग्स की बात करें तो एक आपने याद रखना है कि एस इनहिबिटर्स के अंदर सारी वो ड्रग्स आएंगी जिनका प्रीफिक्स जो है वो प्रिल होगा। वो ड्रग्स जिनके नाम के एंड पे प्रिल आता है वो हमारे पास सारी एस इनहिबिटर्स होंगी। फॉर एग्जांपल इसमें हमारे पास जो ड्रग्स हैं, कैप्टोप्रिल है, लिसिनोप्रिल है, रेमिप्रिल है। तो ये आप देख सकते हैं कि जितनी भी ड्रग्स इस क्लास के अंदर आ रही हैं उन सब के नाम के एंड पे प्रिल आ रहा है। तो इसके अलावा और भी ड्रग्स इसमें ऐड हो सकती हैं, ये इनेलाप्रिल है या इसके अलावा पेरेंडोप्रिल है, ये सारी जो है एस इनहिबिटर्स हैं। फिर एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स जो हैं, अब इसमें आपने जो याद रखना है कि सारी वो ड्रग्स जिनके एंड पे सार्टन आए, SARTAN, जिस भी ड्रग के नाम के एंड पे सार्टन आएगा वो आपने याद रखना है कि वो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर है। फॉर एग्जांपल लोसार्टन, टेलमीसार्टन, इसके अलावा हमारे पास इसमें कैंडीसार्टन एक ड्रग है। अब इसमें आप देखें कि जितनी भी ड्रग्स आ रही हैं एंड पे, हर एक के एंड पे क्या है, सार्टन है। तो ये हमारे पास क्या होगी, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। फिर एक हमारे पास ड्रग है अलिस्किरिन, अली और किरण के नाम से अगर आप याद रख लेंगे तो आपको नहीं भूलेगा कि एक ही ड्रग है अलिस्क्रिन जो कि डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर है। तो ये रेनिन को इनहिबिट करके रास की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देगी, जिससे ब्लड प्रेशर जो है वो इनहिबिट हो जाएगा या कम हो जाएगा। तो ये हमारे पास वो ड्रग्स हैं एंटी हाइपरटेंसिव में जो कि रास पे एक्ट करती हैं। इसके बाद हमारे पास वो ड्रग्स हैं जो कि वेजोडाइलेटर्स हैं। अब वेजोडाइलेटर्स, अब देखें आपको ना डिफरेंट टाइप्स जो है ना, डिफरेंट क्लासेस जो हैं वो डिफरेंट वेज से मिलेंगी डिफरेंट बुक्स के अंदर से। मैं कोशिश करूंगा आपको इस तरह से ये क्लासिफिकेशन इसकी बताऊं कि एक तो आप एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स ले सकें, दूसरा आपकी जितनी भी क्लासेस हैं हर बुक के अंदर जो ऐड की हुई हैं उन सबको मिला के कोई भी आपकी क्लास जो है वो इसमें स्किप ना हो। तो वेजोडाइलेटर्स के अंदर हमारे पास अब मेनली जो ड्रग्स हैं, एक हमारे पास आ जाते हैं इसमें कुछ डायूरेटिक्स हैं, ठीक है, डायूरेटिक्स। इसके अलावा हमारे पास कुछ ड्रग्स हैं जो कि पोटेशियम चैनल ओपनर्स हैं। अब डायूरेटिक्स जो है हमारे पास, डायूरेटिक्स में मेनली अगर हम ड्रग्स की बात करें तो इसमें एक जो है हमारे पास एमिलोराइड ड्रग है। इनकी डिटेल्स ऑब्वियसली हम जब डायूरेटिक्स को डिटेल में पढ़ेंगे तो उसके अंदर सारी ड्रग्स की डिटेल आ जाएगी। एमिलोराइड, इसके अलावा इसमें जो है स्पाइरोनोलैक्टोन हो सकती है। इसके अलावा हम इसको फर्दर जो है डायूरेटिक्स को जब क्लासीफाई करेंगे तो इसके अंदर डिफरेंट फर्दर सब क्लासिफिकेशंस हैं। तो इसकी जब हम जिस लेक्चर में हम डिटेल में इसको स्टडी करेंगे डायूरेटिक्स को, तो इसकी फर्दर जो आपकी सब क्लासिफिकेशंस हैं वो भी आपको मिल जाएंगी। फिर हमारे पास पोटेशियम चैनल ओपनर्स हैं जिसमें हमारे पास मिनोक्सिडिल है एक ड्रग। अब इन ड्रग्स की हम ये भी चीज़ें पढ़ेंगे कि ये फ़िलहाल जो है ये ब्लड प्रेशर की ट्रीटमेंट में यूज़ होती हैं या इसके अलावा इनका कोई और यूज़ है या इनके साइड इफ़ेक्ट जो हैं
पर्टिकुलर साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, वो सारी चीज़ें हम इनमें डिस्कस करेंगे। फिर इसमें हाइड्रेलाजीन है, ये सारी अब बेसिकली क्या है, पोटेशियम चैनल ओपनर हैं, और साथ में क्या है, वेजोडाइलेटर्स हैं। हाइड्रेलाजीन के अलावा इसमें सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड है। तो ये हमारे पास क्या है, वेजोडाइलेटर्स। वेजोडाइलेटर्स के बाद हमारे पास जो ड्रग्स हैं वो होती हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की जब हम डिटेल पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इसको हम फर्दर 3 क्लासेस में सब डिवाइड करते हैं, लेकिन अभी हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के अंदर पर्टिकुलरली देखते हैं कि ड्रग्स कौन कौन सी हैं। तो इसमें हमारे पास नेफिडिपिन एक ड्रग है, इसके अलावा इसमें विरापामिल है, डिल्टियाजिम और एम्लोडिपिन। तो ये हमारे पास आ गए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। तो इन बेसिकली ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स को हम फर्दर जब क्लासीफाई करेंगे तो 3 कैटेगरीज हैं जिसके अकॉर्डिंग हम ये ड्रग्स उसके अंदर जो है फिर क्लासीफाई करके उसमें ऐड करेंगे। अब इसके बाद हमारे पास कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के बाद वो ड्रग्स हैं जो कि एक्ट करती हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे। अब इनको हम फर्दर डिवाइड करते हैं। कुछ हमारे पास होती हैं बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स के अंदर मेनली हमारे पास जो ड्रग्स हैं, एटिनोलोल है, बीजोप्रोलोल, जिस भी ड्रग के नाम के एंड पे ओलोल आए तो आपने ये समझ जाना ये बीटा ब्लॉकर है। बीजोप्रोलोल के बाद हमारे पास इसमें नेबिवोलोल एक ड्रग आ जाती है, और प्रोप्रेनोलोल है। प्रोप्रेनोलोल लेकिन आपको हमने जब सिंपैथोलिटिक्स का पढ़ा था तो हमने कहा था कि हम इसको अब यूज़ नहीं करते, ख़ास तौर पे उन लोगों में जिनके अंदर कोई रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, जैसे एस्थमा है या COPD है, क्योंकि इन्होंने बीटा 2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके क्या करना होता है, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन करवा देते हैं। अच्छा, बीटा ब्लॉकर के बाद हमारे पास इसके अंदर जो ड्रग्स हैं वो अल्फ़ा ब्लॉकर्स हैं। अब अल्फ़ा ब्लॉकर के अंदर कुछ जो हैं वो अल्फ़ा 1 सिलेक्टिव ब्लॉकर्स हैं। अल्फ़ा 1 सिलेक्टिव वो जितनी भी ड्रग जिनके एंड पे सिन आता है, जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि प्रेजोसिन है फॉर एग्जांपल, प्रेजोसिन हो गई। इसके अलावा हमारे पास क्या हो सकता है, डॉक्साइजोसिन हो सकती है ड्रग इसके अंदर। ये जिस भी ड्रग के एंड पे आप सिन देखें SIN, वो समझ जाना है आपने कि ये अल्फ़ा 1 सिलेक्टिव ब्लॉकर है। फिर इसके बाद इसके अंदर हमारे पास अल्फ़ा नॉन सिलेक्टिव आ सकती हैं। अब अल्फ़ा नॉन सिलेक्टिव में हमने लास्ट टाइम भी बात की थी, फिनोक्सीबेंजामीन है, और फेंटोलामीन। और ये फिनोक्सीबेंजामीन और फेंटोलामीन जो है, इसमें हमने स्पेसिफिकली आपने पढ़ा था, याद होगा आपको, कि ये अगर हम एपिनेफ्रीन के साथ देते हैं तो एपिनेफ्रीन रिवर्सल फिनोमिना करवाती हैं ये ड्रग्स। इसके अलावा हमारे पास फर्दर अगर हम इसको क्लासीफाई करें एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स को, तो अगर हम यहाँ पे इसको ले आएँ तो हमारे पास कुछ ड्रग्स हैं जो कि सेंट्रली एक्टिंग हैं, सेंट्रली एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। अब सेंट्रली एक्टिव में कुछ हमारे पास हैं अल्फ़ा 2 एगोनिस्ट्स, अल्फ़ा 2 एगोनिस्ट्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, जब हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इनका मैकेनिज़्म क्या है, किस तरह से इन्होंने ब्लड प्रेशर को कम करना है। अल्फ़ा 2 जो एगोनिस्ट हैं, इनके अंदर हमारे पास जो ड्रग हैं वो ख़ास तौर पे क्लोनिडीन है एक ड्रग, मिथाइल डोपा है, और इसके अलावा हमारे पास ग्वेनफेसिन है। तो ये हमारे पास क्या है, अल्फ़ा 2 एगोनिस्ट हैं। इसके अलावा सेंट्रली एक्टिंग में हम कुछ अल्फ़ा 2 सिलेक्टिव की बात अगर करें तो हमारे पास बेसिकली होते हैं सिलेक्टिव इमेडोजिलिन, इमिडोजोलिन रिसेप्टर एगोनिस्ट, इमिडाजोलिन रिसेप्टर एगोनिस्ट। ये हमारे पास एक क्लास है जो कि बेसिकली सिलेक्टिव है, जिसमें हमारे पास ड्रग जो है मोक्सोनिडीन है। तो ये आपको याद रखना है, मोक्सोनिडीन।
ये हमारे पास क्या है, सिलेक्टिव इमिडाजोलिन रिसेप्टर एगोनिस्ट। तो ये सारी जो ड्रग्स हैं बेसिकली हमारे पास ये एंटी हाइपरटेंसिव की क्लासिफिकेशन है। अब इसके अलावा पर्टिकुलरली अगर हम फर्दर इसमें देखते हैं क्लासिफाई करना, हमारे पास एक टाइप है हाइपरटेंशन की जिसको हम पल्मनरी हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो अगर हम पल्मनरी हाइपरटेंशन की बात करें तो यहाँ पे अगर हम फर्दर इसको क्लासिफाई करें इन ड्रग्स को, तो हमारे पास यहाँ पे अगर हम कहें कि पल्मनरी हाइपरटेंशन अगर किसी को हो जाए तो उसमें हम कौन कौन सी ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम इसको फर्दर क्लासिफाई करते हैं इन ड्रग्स को। कुछ हमारे पास होती हैं एंडोथिलिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, एंडोथिलिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट्स। इसके अलावा हमारे पास पल्मोनरी हाइपरटेंशन में जो हम यूज़ करते हैं इसमें हमारे पास फॉस्फोडाइएस्ट्रेज टाइप 5 इनहिबिटर्स ये हो सकती हैं, फॉस्फोडाइएस्ट्रेज 5। और इसके अलावा हम जो यूज़ कर सकते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं। तो ये बेसिकली 3 वो क्लासेस हैं ड्रग्स की जो कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट में यूज़ होती हैं। पहली क्या है, एंडोथिलिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। अगर हम इसमें ड्रग्स की बात करें, बोसेंटन एक ड्रग है, ये हम यूज़ कर सकते हैं पल्मोनरी हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट में। फिर अगर हम फॉस्फोडाइएस्ट्रेज टाइप 5 इनहिबिटर्स की बात करें तो इसमें हमारे पास सिल्डेनाफिल एक ड्रग है और इसके अलावा टेडेलाफिल एक ड्रग है। ये बेसिकली क्या है, फॉस्फोडाइएस्ट्रेज टाइप 5 इनहिबिटर्स। और प्रोस्टाग्लैंडिन की अगर हम बात करें तो ये इसमें हमारे पास एक आ जाती है इपोप्रोस्टेनॉल, इपोप्रोस्टिनॉल के बाद इलोप्रोस्ट है एक ड्रग, आई से इलोप्रोस्ट। और इसके अलावा ट्रेप्टोस्टिनिल आ जाती है हमारे पास एक ट्रेप्टोस्टिनिल। तो ये हमारे पास बेसिकली अगर आप इसको एक दफ़ा डिटेल से देखें, प्रिसाइजली आप इसको स्टडी करें तो आपको पता चलेगा कि हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की जब भी बात करेंगे तो हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है उसमें कुछ ड्रग्स वो हैं जो कि रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम के ऊपर एक्ट करके हाइपरटेंशन को कंट्रोल करती हैं। उसमें कौन कौन सी ड्रग्स हैं, कुछ हमारे पास जो हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स हैं जिसके अंदर वो ड्रग्स आएंगे जिसके एंड पे प्रिल आता है, कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल, रेमिप्रिल। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं वो सारे ड्रग्स जिनके एंड पे सार्टन आता है, लोसार्टन, टेलमिसार्टन, कैंडिसार्टन। फिर डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर्स हैं जिसके अंदर एक ही ड्रग है, अलिस्किरिन। फिर सेकंड जो क्लास है वेजोडाइलेटर्स हैं, इसके अंदर डायूरेटिक्स हैं। डायूरेटिक्स के अलावा पोटेशियम चैनल ओपनर्स हैं। तो डायूरेटिक्स में एमिलोराइड है, स्पाइरोनोलैक्टोन है, और जो पोटेशियम चैनल ओपनर है उसमें हमारे पास मिनॉक्सिडिल, हाइड्रालाजिन और सोडियम नाइट्रोक्लोराइड हैं। ये सारी ड्रग्स क्या करेंगे, वेजोडाइलेटर्स हैं, ब्लड वेसल्स को डायलेट करके ब्लड प्रेशर को कम करवाएंगी। फिर इसके बाद हमारे पास सेंट्रली एक्टिंग ड्रग्स हैं जिसमें हमारे पास अल्फा 2 एगोनिस्ट हैं, जिसमें ड्रग कौन कौन सी है, क्लोनिडीन, मिथाइल डोपा और ग्वेनेफिसिन। और सेंट्रली एक्टिंग में इसके अलावा हमारे पास सिलेक्टिव इमेडोजिलिन रिसेप्टर एगोनिस्ट है जिसमें हमारे पास मोक्सोनिडीन एक ड्रग है। फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं जिसमें निफिडिपिन, विरापेमिल, डिल्टियाज़म और एमलोडिपिन है। फिर वो ड्रग्स जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे एक्ट करती हैं और ब्लड प्रेशर को कम करती हैं, इसमें हमारे पास जो ड्रग्स हैं बीटा ब्लॉकर्स आ जाती हैं। वो सारी ड्रग्स जिनके एंड पे ओल आता है, एटिनोलोल, ब्रीजोप्रोलोल, नेबिवोलोल, मेटोप्रोलोल, ये सारी जो हैं ये यूज़ होंगी ब्लड प्रेशर की को कम करने के लिए। और अल्फ़ा ब्लॉकर्स आ जाते हैं जिसमें कुछ अल्फ़ा 1 सिलेक्टिव हैं, जिन हर वो ड्रग जिसके एंड पे सिन आता है, जैसे पिराजोसिन है और डोक्साजोसिन है। और अल्फ़ा नॉन सिलेक्टिव जो है उसमें हमारे पास फिनॉक्सीबेंजामीन और फेंटोलामीन है। इसके अलावा हमने बात की कि अगर पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाए तो उसमें हमारे पास जो ड्रग्स हैं एंडोथिलिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हम दे सकते हैं, जिसमें हमारे पास ड्रग जो है बोसेंटन है। इसके अलावा फॉस्फोडाइएस्ट्रेज 5 इनहिबिटर जो हैं, इसके अंदर सिल्डेनाफिल और टेल्डेलाफिल है। और प्रोस्टाग्लैंडिन्स हम यूज़ कर सकते हैं, इपोप्रोस्टिनॉल, इलोप्रोस्ट और ट्रेप्रोस्टिनिल। तो ये सारी ड्रग्स जो हैं हम यूज़ कर सकते हैं एंटी हाइपरटेंसिव के तौर पे। अब नेक्स्ट लेक्चर्स में हम हर क्लास को इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे, उनकी डिटेल्स देखेंगे, कौन कौन से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है वो बताएंगे आपको, उनकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। आपको एग्ज़ाम में इसका क्वेश्चन लाजमी पूछा जाएगा कि क्लासीफाई एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। एक पार्ट में होगा क्लासीफाई करें एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स को, और साथ में जो पार्ट होगा उसमें होगा वो कोई एक क्लास जो है उसको कह सकता है एक्सप्लेन करो। वो कह सकता है कि एस इनहिबिटर्स को एक्सप्लेन करें, वो कह सकता है कि डायूरेटिक्स को एक्सप्लेन करें,
या वो बीटा ब्लॉकर्स के बारे में एक्सप्लेनेशन पूछ सकता है, या सेंट्रली एक्टिंग जो ड्रग्स हैं उनके अंदर से कोई भी ड्रग जो है उसके बारे में पूछ सकते हैं। तो इस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर आपको इसी जो लेक्चर है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, उसमें जाके आप फर्स्ट जो हमारे पास ड्रग की क्लास होगी उसकी एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।